हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के सेशन में। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से। आज हमारा स्पोकन का पार्ट नंबर 4 होगा। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि स्पोकन 1 का स्पोकन 2 स्पोकन 3 तक हमने एक सेशन को अटेंड किया है। हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अभी मैं जो आपने प्रैक्टिस किया ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा आप पे, ठीक है। तो आज भी एक अपना स्टार्ट होगा। आज हम बीइंग के जो भी रूल है पढ़ेंगे। देखिए बीइंग के कितने यूजेज है गाइज, आपको पता होना चाहिए। बीइंग मींस रहना भी होता है, बीइंग मींस होना या बदलना भी होता है, बीइंग में कुछ हो जाने पर, बीइंग मींस के नाते। सब एग्जांपल हम एक एक दो एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। जब भी आपको कहीं बोलना पड़ेगा स्पोकन में तो आप कैसे बोलें। मान लो कि हम दो दोस्त हैं, हम अपने टीचर के पास गए। कहानी के माध्यम से समझेंगे, सुनो। हम दो दोस्त हैं, ठीक है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो हम टीचर के पास गए कॉपी को चेक करवाने के लिए, जो भी फेयर थी। तो हमारी पूरी थी, हमारे दोस्त को नहीं पूरी थी। तो टीचर ने उसे 2 स्लैब धड़ दी, धड़ाम धड़ाम 2 स्लैब मारे। तो अब क्या हुआ, मेरे दोस्त का नाम है धीरज। तो वो थोड़ा सा क्या हुआ, उदास हो गया। समझ लो क्या हो गया, उदास होने लगा। तो वही अब जैसे उदास होने लगा, तो यहाँ पे होना, तो ये अब देखो एक तो हो गया होने लगा, यानी कब होने लगा। या तो जैसे मुझे बोलना है, देखिए उदास होना बदलना, यानी जब किसी की स्टेट में परिवर्तन आ जाए। अभी मैं खुश हूं, अभी मैं ऐसा मेरा चेहरा बन जाए कि मैं उदास हो रहा हूं। जैसे बोला जाए कि अब धीरज को स्लैप मारे ने टीचर ने, तो धीरज क्या उदास हो रहा है, उदास होना। अब आपने देखा सर हो आ रहा है ना, तो बिंग लगाऊंगा सर, ये तो हो गया। फिर है रहना। जैसे सर मैं बोलूं कि मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, तो रहना आया ना। मुझे आपके साथ होना अच्छा लगता है, मुझे दिल्ली में होना अच्छा लगता है, यानी होना मीन्स रहना, ठीक है, ये तो आपने समझा। फिर है गाइज कुछ हो जाने पर। मेरे दोस्त जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो आप कोई गेम खेलते रहते हैं, दो खेल रहे हैं, एक हार जाता है। तो जब वो हार जाता है तो अगर हम कुछ कमेंट करते हैं तो गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं ना, हारने के कारण क्या बोलेंगे हमने, क्या कुछ हो जाने पर। तो हो गया ना, हारोगे ना, यानी हारने के कारण या मुझे गालियां दे रहा, हारने के कारण या मुझसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है, गिर जाने के कारण या मुझे मार रहा है, यानी गिराओ, गिरने के कारण मुझे मार रहा है, ठीक है। तो हमने समझा कोई काम, गिरने का काम हो गया, हारने का काम हो गया, बीइंग। अब एक एग्जांपल और बताऊं। तो जब दोस्त ने मेरे दोस्त धीरज को मारा, तो मैं मैम के पास गया। मैम कहा आपको टीचर होने के नाते, आपको टीचर होने के नाते इस तरह नहीं मारना चाहिए। मान लो दो भाई बहन हैं, छोटे हैं, कभी कभी हम कहते ना, आपको लड़की होने के नाते, आपको लड़की होने के नाते ध्रुवमान नहीं करना चाहिए। आपको लड़के होने के नाते उनको गालियां नहीं देनी चाहिए, यानी के नाते, टीचर होने के नाते, लड़की होने के नाते, पापा होने के नाते, मम्मी होने के नाते, यानी कुछ भी रिलेशन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। दोस्त होने के नाते आपको मेरी मदद करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आप अब स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, मैं बोलूं आपको स्टूडेंट होने के नाते आपको हमारी वीडियो शेयर करनी चाहिए। हमने बोला ना, अब हमने क्या के नाते एक संबंध बनाया हमने, तो याद रखना जब के नाते आएगा तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। कुछ हो जाने पर, हारने पर या जीतने पर और खुशियां मना रहा, ठीक है, सारी चीजें। होना यानी कि किसी की स्थिति में परिवर्तन। अब बीइंग मींस रहना। देखिए मैं एक एक दो दो एग्जांपल के साथ बढ़ता हूं। रहना, मैं कहूं मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, ऐसा हमने बोला। तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, यानी कि आई फील गुड। क्या बनाएंगे, आई फील गुड। अब आप इसको बनाएंगे, आई फील गुड बीइंग विथ यू। मुझे तुम्हारे साथ घूमने में अच्छा लगता है। हमने कहा होना, रहना, घूमना यानी रहना, तुम्हारे साथ घूमने, तो आई फील गुड बीइंग विथ यू, यानी कुछ भी करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका है बदलना। जैसे मैं बोलूं कि वह नाराज हो रही है, ध्यान से देखना गाइस, वह नाराज हो रही है, वह नाराज। अब हो आना नहीं, हम कैसे बनाएंगे, सी इज बीइंग सैड। वह नाराज हो रही है, सी इज बीइंग सैड। मैं बोलूंगा वह बदल रही है, वह अच्छा बदल रही है, यानी अच्छा हो रही है। अच्छा हो रही कैसे बोलेंगे, मतलब मैंने बोला वह अच्छा हो रहा है, यानी कि अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा बन रहा है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ही इज बीइंग नाइस। आपने देखा वह अच्छा हो रहा है, ही इज बीइंग नाइस।
वह नाराज हो रही है, तो शी इज बीइंग सैड। तो गाइस इस तरह से हजारों सेंटेंस। वह खुश हो रही, कैसे बनाएंगे, वह खुश हो रही है, वह खुश हो रही है। हम बनाएंगे शी इज बीइंग हैप्पी। हमने देखा ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, आई फील गुड बीइंग विथ यू। मैं जैसे हम कहते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ मत रहो, ठीक है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं। तो हम कैसे बोले, अच्छा बुरे लोगों के साथ मत रहो, या तो हम बोलते हैं कि रवि के साथ रहना बंद करो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रवि के साथ रहना बंद करो। तो गाइज इस तरह का जब सेंटेंस आप किस तरह बोलेंगे, अब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप एक ही नियम बोल सकते हैं, बंद करो। तो हम सिंपली बोलेंगे स्टॉप बीइंग। अब ये बीइंग क्या दिखा रहा है, आपका बीइंग रहना बता रहा, तो स्टॉप बीइंग विथ रवि, कुछ भी बोल सकते हैं। करण के साथ रहना बंद करो, स्टॉप बीइंग। तो ये आप क्या, रहना और साथ होना। तो गाइज ये तो आपको समझ में आया कि जब किसी की स्थिति में परिवर्तन, मैं मान लो अभी खुश हूं, नाराज हो जो नाराज हो रहा हूं, वह खुश हो रही है, तो सारे इस तरह सेंटेंस गाइज हम बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा, आपका कुछ हो जाने पर, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं साइड हट रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, वो रब करूंगा मैं। देखिए अब मैं बताता हूं, कुछ हो जाने पर, मैंने कहा कि हार जाने पर वह मुझे, हाँ, हार जाने पर उसने मुझे गाली दी। अब देखा, हार जाने पर उसने मुझे गाली दी, जीत जाने पर उसने मुझे मिठाई खिलाई, गिर जाने पर उसने मुझे बहुत मारा। अब कैसे बनाएंगे, हार जाने पर, ये घार नहीं है, हार है, ठीक है, हा हाल है। तो अब कैसे बनाएंगे, हार जाने पर, हमने क्या, कुछ हो जाने पर। तो गाइस इसको बनाएंगे हम बीइंग डिफेटेड। बीइंग डिफेटेड, उसने मुझे गाली दी, हम बोलेंगे ही अब्यूज्ड मी, ये बन गया। अब मान लो जीत जाने पर, जीत जाने पर उसने मुझे, जीत जाने पर उसने मुझे मिठाई खिलाई। अब कैसे बनाएंगे, जीत जाने पर कैसे, क्या बनाएंगे आप इसको, आप करेंगे सर बीइंग वॉन, ठीक है, जीत बीइंग वॉन, उसने मुझे मिठाई खिलाई, हम खिलाई। अब आपको ये, तो हम क्या बोलेंगे, उसने मुझे मिठाई दिलाई या उसने मुझे मिठाई खिलाई, क्या इसका आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको, खिलाई, खिलाना क्या होता है, ईट मीन्स खाना, लेकिन खिलाना क्या होता है, अब यही आपको समझना है। उसने मुझे मिठाई खिलाई, तो गाइज उसने मुझे खिलाई। अब आप क्या बनाएंगे, ईट तो आप बनाएंगे, क्योंकि ईट में ही खाना, यहाँ पे खिलाई, कोई दूसरा खिलाना, तो ही मेड ईट मी स्वीट, हो गया। ही मेड मी, सॉरी गलत हो गया आपका, क्यों, क्योंकि जब भी मेड करेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ही मेड मी ईट स्वीट, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ही मेड हमने क्यों किया, ये भी आप सुन लीजिए, क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि ईट में सिर्फ खाना होता है, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला वह मुस्कुराई, ऐसे नहीं, हाँ, वह उसने मुझे, जैसे मैंने बोला उसने रोया, मैंने बोला उसने रोया, उसने रोया, तो आप गाइस इसको बना लेंगे, ही, रोना का क्या होता है, वीप, आप बोलेंगे ही वेप्ट। ध्यान से देखना, इसको समझा रहे हैं, उसने रोया। अब मैं बोला उसने रुलाया, मैंने बोला उसने रुलाया। अब देखिए ध्यान से, दोनों सेंटेंस के परिवर्तन देखिए, उसने रुलाया तो हम बोलेंगे ही। अब रुलाना, जब कोई दूसरा काम करता है तब हम मेड करते हैं, यानी जब कोई मेक होता है, मेक, तो ही मेड, उसने रुलाया, ही मेड मी वीप, यानी उसने रुलाया, ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप, इस तरह बना लेंगे, ठीक है। उसने रुलाया, हम क्या बोलेंगे, यानी मैंने बोला उसने मुझे रुलाया, मुझे नहीं लिखा, आप समझ लीजिए, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप, या तो मैंने बोला उसने रुलाया, ही मेड वीप, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं, उसने रुलाया, ही मेड वीप, वही मैंने बोला उसने मिठाई खिलाई, तो ही मेड मी ईट स्वीट, ठीक है, समझ में आया। तो याद रख, इसके साथ आपने मेक का भी पढ़ा। अब एक पढ़ा है, मैंने कहा अध्यापक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते आपको
झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा अध्यापक होने के नाते, आप बनाएंगे बीइंग अ टीचर, इस तरह से बनाएंगे। लड़की होने के नाते बीइंग अ गर्ल, लड़का होने के नाते बीइंग अ बॉय, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यू शुड नॉट, नहीं बोलना, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो गाइस इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइएगा खूब, कि नाते क्या, बीइंग अ टीचर, ठीक है गाइस। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये पसंद समझ में आया हो कि कैसे हमको ये बीइंग का चारों यूज सर ने बताया है, बस कुछ नहीं, आराम से करना, के नाते, कुछ हो जाने पर, होना, बदलना या तो रहना के लिए हम बीइंग का, यहाँ पे हम लिविंग का, जैसे, ठीक है। एक और देता हूं, जैसे मैंने बोला कि वह 2022 में, वह 2022 में 20 साल का हो रहा है, ये भी देख लीजिए। अब हो आ रहा ना, हो कहाँ आ रहा है, देख ध्यान से देखिए, इधर देखिए, हो आ रहा ना, हो आपका यही तो है। आप बनाएंगे ही विल बी, अब यहाँ ही विल बी, अब कितने साल का हो रहा है ये आपको थोड़ा सा देखना है। वह 2020 में कितने साल का हो रहा गाइज, वह 2020 में कितने साल का हो रहा बताइए हमें थोड़ा से। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ गाइज। हो गया आपका बनाया। तो देखिए वह 2022 में 20 साल हो रहा है। अब आपको होना बीइंग पता है, लेकिन याद रखना दो हम बी के साथ बीइंग नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, गेटिंग या तो टर्निंग, ये भी याद रखना, गेटिंग या टर्निंग। तो हम बोलेंगे ही विल बी गेटिंग, कितने साल का, 20 साल का, 20 कब, इन 2022। समझ में आया। तो गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना, जितना भी हो सके जो भी सोशल मीडिया उस पर शेयर करना, ठीक है गाइस। अब आपको मैं कुछ दे रहा हूं SW जाके आप, ताकि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है गाइस। हो गया गाइज आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिए जितना मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पोकन 4 का गाइज, उसको आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लेना, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा तब बताना, ठीक है। कुछ भी हो, जितना मैंने बताया है उतना कर लेना। बस एक चीज आपको याद रखना, अगर कहीं पे बी लगा है तो उसी सेंटेंस में बीइंग नहीं आएगा, फिर सर क्या आएगा, वहां पे आप गेटिंग कर लेंगे गाइज, गेटिंग या तो टर्निंग। इस चीज को आप नोट करिएगा, बहुत अच्छी चीज है। जैसे अगर आपको मैं माँ होने, कहाँ गया आपका, जैसे मैंने लिखा रखा है सर 2032 में 39 साल के हो रहे हैं या होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा गाइस। तो आप यहाँ पे अब होने वाले हैं तो बी पहले से लगेगा, अगर बी लग रहा है तो गाइस याद रखना कि बी के साथ बीइंग नहीं लगेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको भी बता रखा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट जरूर किया करो। और जो भी मैंने ये आपको दिए हैं ये आप कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है। 9 10 11 12 है जो भी हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। गाइस आपको ये हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो लेक्चर जो स्पोकन का चल रहा आपको कैसा लग रहा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइस।